पहल क्लासेज। तो जो हमारा चैप्टर 4 चल रहा है क्लास 12 फिजिक्स का जेईई और नीट के लिए, आप देख सकते हैं प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको समझाया कि कैसे एम्पियर सर्क्यूटल लॉ का आप यूज कर सकते हैं। एम्पियर सर्क्यूटल लॉ है क्या, और हमने इनफाइनाइट वायर के लिए मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू भी निकाली आर डिस्टेंस पे मैग्नेटिक इंडक्शन की। आपको दोनों वर्ड्स इंटरचेंजेबली यूज होते हैं। चलो देखो, आज का हमारा एजेंडा है मेनली मैग्नेटिक इंडक्शन ड्यू टू लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर। तो बेटा टाइम वेस्ट किए बिना फटाफट से रेडी हो जाओ, नोट्स वगैरह बनाना शुरू करो। साथ में समझना है पहले, फिर उसके बाद में नोट करना है। हमेशा समझने पे फोकस रखा करो। एक बार समझ आ गया तो बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए उसको आगे लेके जाना। तो चलिए आज देखते हैं हम कि सिलेंड्रिकल वायर, एक सिलेंड्रिकल वायर है मतलब वायर है जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन है सर्कुलर, उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकाले। तो आइए शुरू करते हैं। बेटा आपको क्या गिवन है समझे। आपको दिया गया है कि ऐसा कोई सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, एक सिलेंड्रिकल वायर दे दिया हमें, गुड, जिससे कि करंट आई जा रहा है। लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर है मतलब ऊपर तक बहुत बड़ा सा टाइप से इनफाइनाइट टाइप से समझो, बड़ा सिलेंड्रिकल वायर है, ठीक है, जिसकी रेडियस मान लो दी गई है हमें आर के बराबर, और जिससे करंट जा रहा है आई के बराबर पूरे क्रॉस सेक्शन से करंट फ्लो कर रहा है बेटा आई के बराबर थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर के। हमें क्या बोला जाता है कि इसकी सेंट्रल एक्सिस से कुछ डिस्टेंसेज पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू निकालनी है। तो वो देखो क्या क्या हो सकती है। 3 केस हमें पढ़ने पड़ेंगे। पहला केस जबकि आपकी सेंटर से दूरी ग्रेटर देन रेडियस हो। दूसरा केस जब r इक्वल टू r हो जाए, आपके रेडियस के बराबर हो जाए, ठीक है। अच्छा रेडियस को आप कैपिटल R ले लेते हैं क्योंकि हम जनरली r को बेटा थोड़ी छोटी वैल्यू मानते हैं, तो ये ले लो। तो हम इसको मॉडिफाई कर देते हैं। पहला केस जब जनरल r डिस्टेंस इज ग्रेटर देन r, दूसरा केस जब r इक्वल टू r, और तीसरा केस जबकि आपकी r लेस देन r, where r is a general distance, r is any general distance। अब समझते हैं बेटू, ठीक है। पहले बात समझ आई, आपका एक सिलेंड्रिकल वायर है जिससे करंट I फ्लो कर रहा है थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन एरिया, जिसकी रेडियस r के बराबर है, और इससे हमें 3 पॉइंट्स पे मैग्नेटिक इंडक्शन की वैल्यू बतानी है। तो पहला केस देखो बेटू कैसे करेंगे, आपको सिखाया मैग्नेटिक इंडक्शन आई डिस्टेंस पे निकालना है। तो हम एक इमेजिनरी एक लूप कंसीडर करेंगे। बेटा ये एक तरह के छोटे छोटे वायर से मिलके बना है। तो सोचो एक वायर में ऐसे करंट जा रहा था, तो आपको सिखा हुआ है कि वायर में करंट जाता है तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो एक सर्कुलर फैशन में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होगी। तो हम भी वही बना लेते हैं। देखो तो यहां से एक सर्कल, इसके बेटा पीछे से जाता हुआ एक सर्कल कंसीडर करेंगे जिससे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जा रही होगी। अंडरस्टूड। तो ये हमने बना लिया। अब ध्यान दो, ये जो सर्कल है इसमें मैग्नेटिक फील्ड इंडक्शन की वैल्यू इस तरह से होगी, ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है इसमें। अच्छा ये सर्कुलर है बेटा, देखो ये वायर है सिलेंड्रिकल, इसके चारों तरफ एक सर्कल इमेजिन करो। इसके चारों तरफ एक सर्कल इमेजिन जब करेंगे ऐसे, तो उसमें इससे सारी दूरियां सेम है, तो सब जगह मैग्नेटिक फील्ड सेम होगा। इट इज एज सिमिलर एज द इनफाइनाइट वायर, कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा, पूरा का पूरा करंट बीच से जा रहा है। तो पहला केस हम देख रहे हैं ये वाला, R ग्रेटर देन R के लिए। तो आइए बेटू शुरू करते हैं। हम बोलेंगे यूजिंग एम्पियर्स लॉ। आप एम्पियर्स लॉ यूज कर लेंगे। इंटीग्रल B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। जैसा हमने आपको पिछले बार समझाया था कि dl, आप कहीं भी dl वेक्टर कंसिडर करेंगे तो dl वेक्टर की डायरेक्शन भी यही है, और हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो टेंजेंशियल होता है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही है। तो हर जगह B और dl पैरेलल है, तो व्हाट वी कैन से B वेक्टर इज पैरेलल टू dl वेक्टर। तो दोनों वेक्टर एक दूसरे के पैरेलल है, तो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला लगा देंगे। तो यह आ जाएगा मोड B मोड dl cos 0, और यहाँ पे म्यू नॉट। अच्छा बिल्कुल देखो सारा का सारा करंट इस लूप से ही जा रहा है, क्योंकि लूप इसके बाहर है, तो पूरा का पूरा वायर इस लूप के अंदर आ गया, तो सारा का सारा करंट लूप से जा रहा है, म्यू नॉट है। B कॉमन ले लो, अगेन cos 0 1 हो गया, इंटीग्रल dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। बहुत बढ़िया बात से समझ में आया। बस dl की वैल्यू क्या हो जाएगी बेटे, इस लूप का इंटीग्रल, dl एलिमेंट जोड़ोगे तो लूप लेंथ,
तो यहाँ पे जैसा पिछले बार किया एग्जैक्ट वही रिपीट कर रहे हैं, 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, तो b की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। अच्छा बेटू ध्यान दो, डायरेक्शन हमने निकाल ली, किस तरह से होगी सर्कुलर फैशन में, फिर से एम्पियर सर्कुलर लॉ का यूज किया, b डॉट dl म्यू नॉट समेशन i, b पैरेलल टू dl, इसलिए हमने इस तरह से लिख दिया इसको, cos 0 इस वजह से आया, cos 0 1 होता है, b यूनिफॉर्म थ्रू आउट, तो इस वजह से सारा ही आ गया। अच्छा ये b को बाहर क्यों ले लिया, सिंस b इज इक्वल एट ऑल पॉइंट्स ऑफ लूप, इसलिए बेटू इसको बाहर ले लिया। तो ये बातें आपको समझ आई तो बहुत आसान, ध्यान दो, तो आंसर वही आया है जो आपका एक इनफाइनाइट वायर की वजह से आता था। तो कॉमन सेंस भी है बेटा, इनफाइनाइट वायर की वजह से जैसा आंसर आएगा, यदि ये बहुत बड़ा है तो थोड़ा सा मोटा ही तो हुआ है, तो ये इनफाइनाइट वायर की तरह ही काम करेगा आपका, जिसका कुछ क्रॉस सेक्शन है। तो पहला पार्ट हमने कर लिया, आर ग्रेटर देन आर के लिए क्या होगा मैग्नेटिक इंडक्शन एक लॉन्ग सिलेंड्रिकल वायर के लिए। दूसरा देखते हैं हम, सेकंड पार्ट बहुत आसान है बेटू, सेकंड पार्ट में R इक्वल टू आर, तो बेटा कुछ नहीं करना, R इक्वल टू आर में हम ये लूप रेडियस के बराबर ले लेंगे इसकी, तो वहां पे केवल लूप चेंज होगा, तो ध्यान दो, तो इसमें केवल में स्मॉल r की जगह, इस सारी वैल्यू में स्मॉल r की जगह कैपिटल R आ जाएगा, तो ये बहुत ही आसान है, इसकी वैल्यू आ जाएगी बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई r। समझ गए? ये हमने कैसे लिखा बेटा, आपके एग्जाम में केवल ये पार्ट आता है तो आपको सारा डेरिवेशन करना पड़ेगा, आप डायरेक्ट नहीं लिख सकते ऐसे, तो केवल ये पार्ट आता है तो आपको ये पूरा करना पड़ेगा। तो हम क्या बोल देंगे, रिप्लेस R विथ कैपिटल R इन अबाउट डेरिवेशन। आया समझ में क्या? तो ये हमें बेटू समझ आ जाना चाहिए। तो इसमें हर जगह जहां आपको छोटा r दिखा वहां बस कैपिटल R रिप्लेस करो, और इसको भी, ये लूप भी आपका चेंज हो जाएगा बेटा, उस समय पे लूप केवल इतना इतना बनाना है आपको। तो इस तरह से आपका सारा चेंज होके खेल इस तरह का बिहेवियर आ जाएगा आपका। मेरे ख्याल से बेटा आपको बात समझ आई होगी। यदि कोई भी डाउट रहे इन दोनों पार्ट्स में तो आप कमेंट करके मुझे जरूर पूछें, आप इसको नोट डाउन करें और तीसरा पार्ट ट्राई करने की कोशिश करें। क्या होगा तीसरे पार्ट में, यहाँ पे अंदर में लिखना रहेगा, तो मैं डायग्राम चेंज करूंगा इसका, और आप जब तक ये नोट करें देन फिर वापस से हम थर्ड पार्ट देखते हैं। देखो बच्चों, तो हमने दोनों पार्ट देख लिए, फर्स्ट और सेकंड। अब देखो हम थर्ड पार्ट करने के लिए वायर को थोड़ा सा, सिलेंड्रिकल वायर को थोड़ा बड़ा बनाएंगे ताकि सॉरी बच्चों, हम इसको समझ पाए अच्छे से। तो आइए देखिए, सिलेंड्रिकल वायर को थोड़ा बड़ा बनाते हैं ताकि थोड़ा डायग्राम हमें और क्लियरली दिखे। हल्का बड़ा बना दिया, थोड़ा चौड़ा कर दिया बेटा क्रॉस सेक्शन तक, क्योंकि अंदर में एक लूप बनाना रहेगा। ये देखिए, अब हमने क्या किया कि हमें इसकी सेंट्रल लाइन से मान लो बेटा कि इसका जो सेंटर है इससे, ठीक है, आपका इस तरह से लूप था, इसके सेंटर से कुछ r दूरी पे आपको जानना है। इसकी रेडियस थी r आपकी बेटा, कंप्लीट। तो अब के बार क्या होगा, जो लूप बनेगा अपना, जो सर्कुलर लूप बनेगा बेटू, वो केवल इतनी लेंथ का बनेगा, वो केवल इतनी लेंथ का बनेगा। अगेन करंट इस तरह से जा रहा था, तो आपका मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे हर पॉइंट पे, यहाँ dl ले लो, वो सारी बातें तो सेम रहेगी। यहाँ पे db की डायरेक्शन होगी तो dl और b वेक्टर की डायरेक्शन सेम रहेगी, सब कुछ सेम रहेगा लूप पे। चेंज क्या होगा समझो बेटा, इस पूरे से समझो, इस पूरे से बेटो करंट जा रहा था I के बराबर, बट अब के बाद कुछ करंट यहां साइड से निकल जाएगा, कुछ करंट यहां साइड से निकल जाएगा। तो इस स्मॉल लूप से जो करंट जाएगा वो I के बराबर नहीं होगा, ठीक है। तो आइए हम लिखते हैं एक्सप्रेशन, वही आपका थर्ड केस हम देख रहे हैं जहां पे R लेस देन R है, तो हम वही लिखेंगे, एम्पियर्स लॉ B डॉट dl इक्वल टू म्यू नॉट समेशन I। अब के बाद क्वेश्चन है समेशन I निकालने पे, ठीक है, जो कि समेशन I क्या है, हम यहाँ पे बेटो इस पे कैलकुलेशंस करते हैं। हम बोलेंगे समेशन I इज करंट फ्रॉम लूप, ये आपको पता ही है, हम पहले ही बता चुके कि लूप से टोटल कितना करंट जा रहा है। जो एम्पियर सर्किटल लूप लेते हैं आप लोग के लिए एम्पियर लूप, तो इस लूप से करंट निकालना है। बेटू ध्यान दो, हम सिमेट्री यूज करेंगे,
यदि इस पूरे क्रॉस सेक्शन से हमारा टोटल आई करंट जा रहा है तो इससे कितना जाएगा हम निकाल सकते हैं। तो हम बोलते हैं सिंस करंट फ्रॉम पाई कैपिटल आर स्क्वायर एरिया, और उसकी वैल्यू है बेटू आई के बराबर, देयरफॉर करंट फ्रॉम यूनिट एरिया, तो यूनिट एरिया से करंट आ जाएगा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, और हमें कितने एरिया से चाहिए, हमें चाहिए इतने क्रॉस सेक्शन एरिया से कितना करंट जाएगा, तो देयरफॉर करंट फ्रॉम पाई आर स्क्वायर एरिया, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी हमारी समेशन आई यहाँ पे, दिस इंप्लाइज समेशन आई इज इक्वल टू 1 आई अपॉन पाई आर, पाई कैपिटल आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई पाई स्मॉल आर स्क्वायर। ये यूनिट एरिया का करंट था। तो बेटू देखो क्या किया, आपको इतने क्रॉस सेक्शन का करंट पता है, आपने यूनिट एरिया क्रॉस सेक्शन एरिया का करंट निकाल लिया, बट चाहिए कितने का, चाहिए पाई आर स्क्वायर का, तो आपने पाई आर स्क्वायर से इसको मल्टीप्लाई कर दिया, यूनिटरी मेथड लगाया, बिल्कुल सिंपल। काफी लोग इसे करंट डेंसिटी से भी समझते हैं, बिकॉज बेटा दिस इज करंट डेंसिटी, तो करंट डेंसिटी से समझो, वैसे मुझे प्रेफरेबली बेटा ये मेथड अच्छा लगता है, इसलिए आपको इससे बताया। सो देखिए यहां से कट गया, तो समेशन आई की वैल्यू आपके पास जो आ गई वो आ गई आई स्मॉल आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। ये आपके पास में वैल्यू आ गई बेटू, बहुत बढ़िया बात सर, समझ में आया। चलो देखो, तो बस अब तो रूल लगाना है, बी और डीएल हमेशा पैरेलल है, तो आप लिख ही देते हो बी वेक्टर एंड डीएल वेक्टर आर पैरेलल। आप यहाँ पे रूल लगा दो, फटाक से आंसर आएगा तोड़ते हुए। तो इंटीग्रल बी डीएल cos 0 इज इक्वल टू म्यू नॉट समेशन आई की जगह हम रख देंगे आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। देखो बेटा यहाँ से कॉमन आ जाएगा बी, इंटीग्रल डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। डीएल की वैल्यू इस लेंथ, लूप की लेंथ, सो ये आ जाएगा बी इंटू 2 पाई आर इज इक्वल टू म्यू नॉट आई आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। देखो बेटा ध्यान से, एक आर से एक आर का हैप्पी बर्थडे हो गया, तो वैल्यू जो आई वो आ गई बी की म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई आर। ध्यान से देखोगे बेटू तो आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब जैसे जैसे आर बढ़ती जाएगी वैसे वैसे अंदर में मैग्नेटिक फील्ड बढ़ता जाएगा। आर 0 पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 होगी। तो ये पोर्शन हमें समझ में आया होगा। हमने 3 बातें देखी बेटू, ध्यान से समझना जो हम बताने जा रहे हैं कि यहाँ पे आर के प्रोपोर्शनल है। ये काफी इंटरेस्टिंग रिजल्ट है, बी प्रोपोर्शनल टू आर, सेंटर से डिस्टेंस। यहाँ पे 2 बातें समझो बेटा, इस पहले पार्ट का जो आंसर आता है आपका वो आया b इज इक्वल टू म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। तो यहां से हम बोलते हैं कि b इनवर्सली रिलेटेड टू 1 अपॉन आर, बट यहाँ पे r के प्रोपोर्शनल है। अब कई बार बेटा जेई में और मेंस में और नीट में भी क्वेश्चन आए हुए कि इसका ग्राफ बनाओ डिस्ट्रीब्यूशन का, और इवन हमारी एनसीईआरटी में भी एक क्वेश्चन है कि इसके मैग्नेटिक फील्ड डिस्ट्रीब्यूशन का ग्राफ बनाओ। तो हम आसानी से बना सकते हैं। देखो कैसे बनाओगे बेटू ग्राफ, आपने क्या किया, इधर b मान लिया और इधर डिस्टेंस ले ली, b वर्सेस डिस्टेंस। ध्यान दो तो अंदर रेडियस के प्रोपोर्शनल है, तो बेटा बढ़ता जाएगा। मैक्सिमम कब होगा, जब r इक्वल टू r होगी, ठीक है, उसके बाद फिर से घटेगा। तो यहां डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था कब तक, जब तक r इक्वल टू r हुई, और r इक्वल टू r पे बेटा मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हो जाएगी, चाहे यहां रख लो चाहे उस फॉर्मूले में रख लो, दोनों से आएगा। स्मॉल r को कैपिटल R रख दूंगा तो म्यू नॉट 2 पाई r, और यहां से भी वही आएगा। तो ये वैल्यू आ गई म्यू नॉट आई बाई 2 पाई कैपिटल R। उसके बाद में क्या होगा, उसके बाद में डिक्रीज करेगा इस तरह से। तो ऐसा बिहेवियर हमें देखने को मिलता है। फिर से रिपीट करते हैं, आपने पहले फाइंड किया r ग्रेटर देन r के लिए कैसे, यहाँ पे बाहर लूप ले लिया, उसके लूप से फाइंड किया, सेम पैटर्न, बस उसमें करंट फुल था बेटू, इस तरह से करंट नहीं निकालना पड़ा था। तो b इनवर्सली प्रोपोर्शनल r आ गया, r इक्वल टू r के लिए चाहिए तो यहाँ पे स्मॉल r को कैपिटल R से रिप्लेस कर दो, सेम डेरिवेशन। फिर स्मॉल r के लिए निकालना थोड़ा ट्रिकी, क्यों, याद करो हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में भी जब बेटा अंदर निकाला था स्फीयर के, एक स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, तो हमने इसी तरह से कुछ उसका एरिया वगैरह लिख के बेटा सोल्व करने की कोशिश की थी। हमने वहां भी डेंसिटी की हेल्प से वहां पे भी चार्ज निकाला था अंदर, तो वही किया। हमें टोटल क्रॉस सेक्शन का एरिया पता था, उससे वहां का करंट पता था, तो यूनिट एरिया का निकालो और इसके एरिया का निकाल लिया, यूज किया, सेम सब कुछ सिमिलर, और आंसर आया ये।
दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। व्हाई दिस इज सो? क्यों? क्योंकि पता चला कि मैग्नेटिक फील्ड इसके अंदर, इस वायर के अंदर आर के प्रोपोर्शनल आ रहा है, सेंटर से डिस्टेंस के प्रोपोर्शनल, और बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। जब ग्राफ ड्रॉ किया तो ग्राफ आया, इंदर बेटा लगातार बढ़ेगा रेडियस तक और फिर गिरना शुरू हो जाएगा। तो इस तरह से सारा सब कुछ आपको एक सर्कुलर वायर के लिए आना चाहिए। सर्कुलर वायर के लिए कैसे क्या वैल्यू होगी, किस तरह से वो डील होगा और कैसे क्या मैनेज होगा, ये सब कुछ हमें पता होना चाहिए, सब कुछ बेटा हमें आना चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो किसी भी पार्ट में, अगेन आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछे। अगला लेक्चर हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगा। वैसे मैं सोलेनोइड ऑलरेडी ले चुका हूं बेटा, सोलेनोइड का इवन हमने जनरल डेरिवेशन आपको करवाया है। काफी टफ पड़ता है वो डेरिवेशन, फिर भी मैंने पूरा डेरिवेशन करवा के रखा हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो को जरूर देखें, जो जेई एडवांस और जेई मेंस वगैरह के लिए आपके काफी काम आ सकता है। मेनली सोलेनोइड का जनरल डेरिवेशन एडवांस पर्पस से रहता है। और अदर देन दैट बिटू हमने ये भी देख लिया कि उसका इनफाइनाइट हो तो क्या हो वहीं पे, बट हम एम्पियर सर्किटल लॉ की हेल्प से इनफाइनाइट सोलेनोइड का डेरिवेशन करेंगे, तब आपको लगेगा कि कितना आसानी से हो गया। तो आने वाले लेक्चर में सोलेनोइड और टोरॉइड का डेरिवेशन देखने वाले हैं, और उसके बाद हम एक्चुअल में फोर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो फोर्स पे हम सारा बिहेवियर और सारी बात करेंगे। थैंक्स।